देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का पंचायत के नतीजे आ चुके हैं, जहां आज छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत नवागढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत तुलसी में हैं। हमारे साथ है सरपंच प्रत्याशी जिन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है अपने ग्राम पंचायत तुलसी में। जैसा कि मतदातागण यहाँ बता रहे हैं कि इस तरह की जीत आज तक पंचायत में कभी किसी ने नहीं की थी। आज उन्होंने ऐतिहासिक जीत की है। जो अंतर है, वोट का अंतर, वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं इनके बारे में कि तहसील नवागढ़ के वो अधिवक्ता संघ के सचिव हैं और इस बार उन्होंने अपने सीनियर अधिवक्ता को और साथ ही साथ उनके समकक्ष अधिवक्ता को और पूर्व सरपंच को पटखनी देकर ग्राम पंचायत तुलसी के सरपंच निर्वाचित हुए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे कि उन्होंने आखिर अपने तुलसी के मतदाताओं को कैसे रिझाया और कैसे वो चुनाव जीते हैं, किन उम्मीदों पर वो चुनाव जीते हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और बात करेंगे। स्वागत है सर हमारे इस चैनल पे, बताएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने गांव के सभी मतदाताओं, मेरे बुजुर्ग सभी को इस अपार आशीर्वाद के लिए धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा। मैं इस चुनाव नतीजे से नतमस्तक हूँ कि मेरे गांव के जनता ने मुझे उस पद के लायक चुना, समझा और चुना और मुझ पर विश्वास जताया कि मैं गांव में रहकर सरपंच के पद पर आसीन होकर गांव का सेवा करूंगा। ऐसी आशा के साथ मुझे गांव के लोगों ने सरपंच के पद पर भारी मतों से निर्वाचित किया है। लगभग 600 से अधिक मतों से मैं विजयी हुआ हूं, जो आज तक हमारे ग्राम तुलसी के इतिहास में नहीं हुआ था। उस प्रकार से मुझे जनादेश मिला है और मैं ऊपर वाले से आशा करूंगा कि मैं उनके इस विश्वास पर खरा उतरूंगा और गांव का विकास एवं सेवा करूंगा। हम उनसे और जानना चाहेंगे, जो हमारे व्यूअर हैं और गांव के जो मतदाता हैं वो देखने वाले जानना चाहेंगे कि आपके जो विपक्ष में जो सरपंच प्रत्याशी से उनके वोट को और आपके वोट को बताएंगे कि कितना कितना कुल आपको मत पड़ा है और आपको कितना अंतर से आप चुनाव जीते हैं। हमारे ग्राम पंचायत में कुल 1241 वोट डाला गया, जिसमें से 812 मत मुझे मिला और मेरे निकटतम प्रतिद्वंदी रहे उनको लगभग 195 मत के आसपास वोट मिला और उनके बाद जो तत्कालिक सरपंच थे उनको लगभग 123 मत प्राप्त हुआ और एक और अधिवक्ता साथी थे, उनको 36 मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार से मुझे अपार जन समर्थन मिला और लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया कि मैं उनके लिए और गांव के लिए कुछ ऐसा करूंगा जिससे लोगों का और गांव का भला हो और गांव का विकास हो, गांव में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित हो। इसी आशा और विश्वास के साथ लोगों ने मुझे विजयी बनाया है। मैं ऊपर वाले से बारंबार विनती करता रहूँगा कि मैं मेरे गांव के लोगों के आशा और विश्वास पर खरा उतर सकूं और ऐसा कुछ काम कर सकूं जिससे मेरे गांव और मेरा नाम हो। और जो मेरे साथ सहयोग करते हुए मेरे पीछे खड़े थे, मुझे कंधे में उठाकर मेरे लिए अथक परिश्रम किए हैं मेरे कार्यकर्तागण, उनके विश्वास पर मैं हमेशा खरा उतरूंगा और मैं उनके शीश को कभी इस प्रकार झुकने नहीं दूंगा कि उनको शर्मिंदा हो कि उन्होंने मुझे वोट देकर कुछ गलती किया है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस जीत का श्रेय अगर आप देना चाहें तो श्रेय किसे देंगे। मैं इस जीत का श्रेय सब मेरे साथ जो खड़े थे, मेरे पीछे जो सपोर्टिंग रोल में थे, उन कार्यकर्ताओं को और गांव के सभी जनता को दूंगा जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके विश्वास में खरा उतरूंगा और उनका सेवा करूंगा। इसलिए उन्होंने मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाया है।
जैसे कि हमने देखा फील्ड के दौरान जो सरपंच थे उनने अपने गांव के विकास के लिए कोई घोषणा पत्र तैयार करके रखे हुए थे। क्या घोषणा पत्र वगैरह बनाया है? अगर नहीं भी बनाया होगा तो किस तरह से आप अपने गांव का विकास करेंगे, इसके बारे में? मैंने घोषणा पत्र नहीं दिया इसलिए क्योंकि घोषणा पत्र वास्तव में कोई मायने नहीं रखता। मैंने चुनाव में नामांकन करने के पश्चात ही गांव में कुछ ऐसा सोच के साथ अपना पदार्पण किया कि मैंने जो 5 साल से हम लोग परेशान थे, जो एक कच्ची सड़क है हमारे गांव का, उसमें आना जाना बंद हो गया था, जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे गांव के लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जो गांव के बीच की गली है वो बहुत सकरी है। और ये जो बाईपास टाइप का एक रोड है जो भाटापारा से होकर गुजरती है, वो रोड एकदम जर्जर हो चुका था, उसमें बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे। तो सर्वप्रथम मैंने उनका मरम्मत कराया। उसके बाद मेरे गांव में हमेशा अंधेरा छाया हुआ रहता था, तो मैंने अपने प्रयास से उन पर लगभग 40 से 50 नग बिजली का बल्ब लगवाया गली में, जिससे गांव में रोशनी हुई। और कई सारे छोटे मोटे काम थे जिसको मैंने करना प्रारंभ किया, इसलिए लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया। ये व्यक्ति अगर गांव में सरपंच चुनकर आता है तो गांव में कुछ विकास करेगा। और मैंने गांव के सभी जनता से वादा किया है कि मैं विकास करूंगा और सिर्फ विकास करूंगा। मैं अपने गांव को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के प्रयास में सदैव रहूंगा। उसके लिए मुझे अपने जान की बाजी लगाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और मेरे लिए कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई बैरी नहीं, कोई हित नहीं। मेरे लिए सब अपने हैं, मेरे सब माता पिता भाई बंधु हैं मेरे गांव में। मैं हमेशा उनकी सेवा करूंगा और उनके अच्छे भविष्य और अच्छा उनके साथ हो, ऐसे प्रयास करता रहूंगा। मैं किसी के साथ कहीं भेदभाव नहीं करूंगा। गांव में कुछ भी ऐसा काम हो जिससे लोगों की सेवा हो, उनको सुविधा मिले, मैं उस काम पर अपना सारी ताकत झोंक दूंगा। जैसा कि आपने सोच के रखा होगा कि मैं चुनाव जीतने के बाद अगर कोई काम अगर अपने गांव का पहले अगर करूंगा, तो ऐसा कौन सा काम है जिसे आप पहले काम करना चाहे अपने पंचायत में? सर्वप्रथम तो गांव में जैसे आवारा मवेशी है, क्योंकि हमारे गांव में सभी 100% लोग किसान वर्ग के हैं और उनकी सबसे बड़ी समस्या है मवेशियों से उनकी फसल की रक्षा। तो सर्वप्रथम मैं जैसे ही पदभार ग्रहण करूंगा, मैं तत्काल उसी व्यवस्था पर लगूंगा और गांव में चारागाह की समस्या तो है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो आवारा मवेशी है उनको संरक्षित करूंगा ताकि उनका भी भला हो और किसानों का भला हो। उसके पश्चात मेरे गांव में रोड की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था बहुत ही गंदी स्थिति में है, उनमें सुधार लाने का कोशिश करूंगा। उसके पश्चात मेरे गांव में किसी भी समाज के पास अपना सामुदायिक भवन नहीं है। जैसे हमारे गांव में कश्यप समाज है, निषाद समाज है, हमारा खुद सतनामी समाज है, उसके बाद अन्य और समाज है जिनके पास अपना एक सामुदायिक भवन तक नहीं है। उसके पश्चात जैसे गांव में कोई बराती वगैरह आ जाता है तो उनको ठहराने के लिए कहीं पर कोई चबूतरा आदि नहीं है। मैं उन पे अपना ध्यान लगाऊंगा और जहां से भी हो, जैसे भी हो, जिस नेता मंत्री से या जिस फंड से उसके लिए राशि आए, मैं वहां अपना प्रयास करूंगा, अर्जी विनती लगाऊंगा, कैसे भी करके उनके लिए फंड का प्रबंध करके मैं उस काम को करने का प्रयास करूंगा और करूंगा। हमारे साथ और भी आज के इस इंटरव्यू पे गांव के सियान बुजुर्ग और मतदाता हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा इस जीत को लेकर वो क्या सोचते हैं, वो जीत को लेकर क्या देखते हैं, कितना उम्मीद रखते हैं। बताओ। मैं भूतपूर्व सरपंच जयगोपाल कश्यप, आज पूर्ण दिल से मैं इसको सहयोग किया हूँ, उसको सरपंच जिताने के लिए बहुत प्रयास किया हूँ। मैं इस आशा ये रखता हूँ गांव की उन्नति कैसे हो, गांव में विकास कैसे हो, गांव में जितने भी अधूरा काम है उसको पूरा करने की कोशिश ये करेंगे, जितना भी वादा किए हैं उसको पूरा करेंगे। सबसे पहले इसने बोला है कि मवेशी विकास, जनता को क्या चाहिए, किसान हैं हम लोग, किसानों का सुरक्षा चाहिए। मवेशी सबसे बड़ी मवेशी विकास, मवेशी की सुरक्षा करना, फसल की सुरक्षा करना, ये सबसे बड़ी चिंता है हमारे गांव के लिए। उसको ये सहयोग करेंगे और आप लोग भी करेंगे सर? हम तो करते ही आए हैं, 5 साल से हम करते ही आए हैं, हम ही लोग सहयोग कर रहे हैं। तो हम इसीलिए तो हम सब इसे आशा रखते हैं कि हमारे विपक्ष में जो सरपंच था वो कुछ नहीं किया हमें, वो सिर्फ गांव समाज बैठक बुलाते हैं उसके भी नहीं आता था वो लोग, पूर्व संसद वो आता ही नहीं था, हमें कुछ सहयोग नहीं किया। तो हम इसे सहयोग करने के लिए अपेक्षा रखते हैं और ये सहयोग करेंगे, उसके लिए सबसे पहली व्यवस्था वो करेंगे।
और सबसे पहली व्यवस्था, मैं भूतपूर्व सरपंच हूँ, अब अगले पंच में भी पंच था, तो पंचायत भवन नहीं है हमारे गांव में। सबसे बड़ी समस्या पंचायत को, सरपंच पंच को बैठने के लिए व्यवस्था भी नहीं है। हम लोग खुद शर्म आता है कि हम पंचायत व्यवस्था में जाते हैं तो बैठने के लिए कुछ व्यवस्था ही नहीं है हम लोगों के लिए। तो अभी कहाँ बैठते थे इतने दिनों तक पहले? अभी हम बैठते थे कि वो हमारे गांव में एक अच्छे राम जो मधुकर जी हैं, वो अपने मंगल भवन जो अपने वो अनुदान राशि से बनवाए हैं अपने सुरक्षा से, उसी में जमीन इसके लिए चिन्हांकित किए हैं कहीं? जमीन चिन्हांकित भी है, पंचायत भवन ही बना भी है, वो 15 साल सब है, वो अधूरा पड़ा है, उसे है बनवाएंगे। और बनवाने के लिए पंचायतों का जो पंच सरपंच का बैठने की व्यवस्था को पूरा करेंगे और गांव की व्यवस्था को सही ढंग से चलाएंगे। जितना विकास वो करेंगे, उसी आशा विश्वास के सामने हम लोग इनको सरपंच बनाए हैं। हमारे साथ एक बड़ा मुद्दा जैसा बता रहे हैं कि गांव में पंचायत भवन नहीं है और एक बड़ा मसला है इस गांव का। तकरीबन तुलसी गांव को बने हुए 50 साल लगभग हो गए पंचायत बने हुए, और अभी तक कोई पंचायत भवन नहीं है। एक बड़ा मसला है, कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है, वो सरपंच उनका कहना है कि वो पंचायत भवन चाहते हैं सर्वप्रथम। हमारे साथ सरपंच प्रत्याशी जो विजयी सरपंच है राजेश सुल्तानिया जी के पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं। हम उनसे भी चंद शब्द जानना चाहेंगे कि वो कैसे महसूस कर रहे हैं। उनके बगल में उनके बेटे यहाँ पर फूल माला और रंग गुलाल से लदे हुए हैं, अभी वो रैली से लौटे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे नहीं बोल सबसे नहीं मैं तो अपन लड़का जब सरपंच बने और गांव के आदमी मन वोट दे के सरपंच बने, अकेले मोला का मोर पूरा गांव ला खुशे है। और है वादा या कोई भी सवाल तो भूतपूर्व जो सरपंच बोली से ओकर मैं समर्थन करा था, और समर्थन पूरा गांव करा था। ये बहुत बड़ी बात है कि बगल में हर कोई माता पिता चाहता है कि उनके बेटे का नाम रोशन हो। नाम ही रोशन है और काम तो रोशन ही होगा। और भी हमारे साथ मतदाता हैं और यहाँ गांव के सियान बुजुर्ग हैं, डॉक्टर हैं। अगर आप कहना चाहें चंद शब्द तो बताएंगे, आपका क्या कहना है? मैं तो ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता हूँ। धीरे धीरे कारवां बढ़ती जाती है। हमारे गांव पे बहुत सारे सरपंच हुए, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किए थे, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे नव युवक भाई राजेश सुल्तानिया जी हैं, उनके ऊपर हमारे गांव का बहुत सारा कार्यभार है। जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो अधिवक्ता संघ हैं, अधिवक्ता हैं, उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ों को बारीकों से देखा है। उन्होंने कहाँ कमी है, तालाब में, रोड में, गली में, लाइट में, नशा मुक्ति में, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक छोटी छोटी द्वेष की भावनाओं को लेते हुए, छोटी छोटी परिवार की जो अखंडता था उसको उन्होंने तोड़ते हुए एक सर्वसम्मति से सारे युवा साथी, बुजुर्ग साथी, नव युवक दल को लेते हुए उन्होंने अपना ध्यान सिर्फ इस ग्राम पंचायत तुलसी, जो एक इंटरनेशनल गांव होता है, जहां बहुत सारे पढ़े लिखे हमारा गांव का बड़े बड़े अधिकारी लोग अमेरिका में हैं। अमेरिका में हमारे गांव का तुलसी नगर बसा हुआ है। हमारे गांव का बिलासपुर शहर में एक बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ से भी पढ़ के आते हैं। लेकिन हमारा गांव थोड़ा सा, मैं किसी की कमी को नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ कड़ी ऐसा था जो कमज़ोर कड़ी था। उस कड़ी को सुधारने के लिए भाई राजेश सुल्तानिया को हमारे गांव के सभी युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, सारे लोगों ने एक संपूर्ण बहुमत के साथ हमने सरपंच बनाया है, और वो हमारा विश्वास पर खरा उतरेंगे। ये हमारे सभी साथियों का भरोसा है कि हमारे गांव के सभी मुद्दों को देखते हुए एक नकारात्मक दृष्टिकोण को भुलाते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण से हमारे गांव की तरक्की को, उन्नति को आगे की ओर ले जाएंगे। ये हमारे राजेश सुल्तानिया भाई का बहुत बड़ा सोच था।
और उसी सोच को आगे बढ़ाएंगे। यही हमारे गांव के सरपंच राजेश सुल्तानिया जो संपूर्ण भारी मत से विजयी हुए हैं, उनका यही एकदम संघर्षपूर्ण सोच है। हम फिर से सरपंच जी से बातचीत करेंगे और उनसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि वो अभी नवागढ़, मैंने पहले भी बताया था कि नवागढ़ तहसील संघ के वो अधिवक्ता संघ के सचिव पद पर अभी भी हैं और साथ ही अभी सरपंच भारी मतों से चुनाव जीत के आए हैं। तो एक बात है व्यक्तिगत तरीके से किस तरह से वो चलाएंगे दोनों जगह को। तहसील में भी उनका बहुत सारा काम रहता है, उनके अंडर में बहुत सारे जूनियर भी हैं जो सीख रहे हैं उनसे, साथ ही अब एक पंचायत उनका परिवार आ गया है एक बड़ा सा। अब उनके पास कई सारे दायित्व हैं, इस दायित्व को वो कैसे निर्वहन करेंगे? मेरा व्यवसाय अधिवक्ता के रूप में है और मैं पिछले 15 साल से वकालत कर रहा हूँ। मैंने अपने गांव के साथ साथ और आसपास के गांव का भी हाल देखा हुआ है। मेरा गांव अन्य गांव के तुलना में बहुत ही पिछड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे गांव में पिछले कई पंचवर्षीय से उस प्रकार से कोई सरपंच के पद पर नियुक्त नहीं होते आया है जो कुछ ऐसा सोच रखे जिससे गांव में भाईचारा की स्थिति निर्मित हो एवं कुछ गांव में विकास का कार्य हो। मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रयास किया जाए कि गांव में कुछ ऐसा विकास का कार्य किया जाए। और रही बात मेरे पैसे की और गांव के सरपंच पद के दोनों में तालमेल बिठाने की, तो मैं अपने आप में इतना विश्वास रखता हूं कि मैं अपना वकालत का व्यवसाय भी संचालित कर सकूंगा और साथ साथ गांव के विकास में भी अपना योगदान दे सकूंगा। लोगों ने मुझ पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास दिला करके, विश्वास रख करके मुझे सरपंच बनाया है। मैं उनके वादों पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करता रहूँगा और करूँगा। केवल यही मेरा लक्ष्य रहेगा कि गांव का सेवा, साथ में अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए अपना व्यवसाय, मैं दोनों में सामंजस्य बनाकर चलूँगा। जितना जिसको समय देना है मैं उतना वहाँ पे समय अपना दूंगा। भले ही मुझे दिन रात चैन से बैठना ना पड़े, मैं नहीं बैठूंगा, लेकिन गांव के विकास के लिए हमेशा संघर्ष करता रहूंगा और लोगों के विश्वास पर हमेशा खरा उतरने का ही प्रयास करूंगा। चाहे मुझे उसके लिए दिन रात मेहनत ही क्यों न करनी पड़े, मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा। मुझे ऐसा कुछ करके ही दिखाना है कि गांव में मेरा सम्मान सदा बना रहे, मुझे किसी प्रकार से कोई उस कार्य करने में कोई अड़चन ना हो। इस प्रकार से मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा। और सबसे पहली बात तो हमारे गांव में, जैसे हमारे पूर्व सरपंच श्री जय गोपाल कश्यप जी ने बताया है कि हमारे गांव में वर्तमान में पंचायत भवन की व्यवस्था नहीं है। पूर्व में आज से 15-20 साल पहले पंचायत भवन था, जो जर्जर स्थिति होने के कारण उसे तोड़कर उसी स्थान पर दोबारा से नए पंचायत भवन का निर्माण कार्य शुरू तो हुआ है, लेकिन वो अभी तक अधूरा है। तो मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि सबसे पहले अपने पंचायत की बैठक व्यवस्था का निर्माण कार्य करूं और उसका इंतजाम करूं, क्योंकि किसी अन्य के भवन में कितने दिनों तक कोई पंचायत की बैठक आयोजित करता रहेगा, वहां से अपना कार्य संचालित करता रहेगा। अन्य गाँवों में मैं देखा हूँ कि हर उनका अपना एक पंचायत भवन है जहाँ सर्व सुविधा युक्त पंचायत भवन निर्मित हो चुका है, लेकिन हमारे गांव में अभी तक ऐसा भवन निर्माण नहीं हो चुका, क्योंकि ये जो पूर्व सरपंच थे उनके उदासीनता एवं कार्य करने में नाकामी की वजह से ऐसा हुआ है, नहीं तो कब का वो पंचायत भवन निर्मित हो चुका होता। लेकिन मैं पिछले कार्यकाल में क्या हुआ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं अपना सोच के साथ मैदान में आया हूँ और उस सोच को आगे बढ़ाऊँगा। मेरा रूपरेखा तैयार है, मुझे अवसर मिला है, मैं ऐसा करूँगा कि गांव में, मेरे गांव का आसपास के गांव में नाम हो कि तुलसी में कुछ ऐसे भी सोच के व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया है जो लोगों के भला के लिए है। हम बात कर रहे थे राजेश रोशन सुल्तानिया जी से, जो कि अभी हाल ही में तुलसी पंचायत से भारी मतों से सरपंच चुनाव जीत कर वो आए हैं। अधिवक्ता संघ नामागढ़ के वो अधिवक्ता संघ के सचिव हैं और जनता ने उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया है
और काफ़ी सारी उम्मीद है उनके ऊपर गांव के विकास को लेकर। गांव में पंचायत भवन नहीं है बताया, पुराना भवन था, जर्जर हो चुका था, उसके ऊपर फिर से तैयारी की जा रही है। ऐसा और भी कई गांव पे जो समस्याएं हैं उसको लेकर वो काम करने की बात कर रहे हैं और गांव को एकदम से तो नहीं, लेकिन वो कोशिश करेंगे जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको पूरा करने के लिए। हम उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि उनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहे और जो भी मतदाता भाई बंधु ने उन्हें आशीर्वाद देकर उन्हें भारी मतों से विजयी करा है उस पर वो वादे पे खरे उतरे। बने रहिए छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूँ शैलेंद्र बंजारे। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ खबर।